हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज मेरे साथ है मेरे कॉलेज के सीनियर 018 बैच में, जो आपको अपनी नीट की जर्नी शेयर करेंगे। उनकी जो नीट की जर्नी है वो काफ़ी इंस्पिरेशनल, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स और काफ़ी स्ट्रगलिंग रही है। तो वो आपको अपनी पूरी नीट की जर्नी शेयर करेंगे और आपको बताएंगे नीट स्टूडेंट के लिए कि उनको किस तरह से क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। वो अपनी जर्नी से आपको ये सब चीज़ें बताएंगे। तो वेलकम टू माय चैनल बॉस। सबसे पहले बॉस अपने आपको इंट्रोड्यूस कर दो आप। थैंक यू बोरा। माई सेल्फ डॉक्टर अमन त्यागी फ्रॉम JLN मेडिकल कॉलेज फाइनल ईयर। बॉस सबसे पहले आप ये बताओ कि आपकी 12th कब कंप्लीट हुई थी, आपने कितने ड्रॉप में आप सेलेक्ट हुए थे, और एक बार आपने मार्क्स भी बता देना कि आपकी किस ड्रॉप में कितने मार्क्स थे। 2014 में हो गई थी मेरी 12th और 15, 16, 17, 18 में सिलेक्शन, मतलब 4 ड्रॉप दिए। 4 ड्रॉप हो गए और 15 में नंबर थे 420, 16 में 472 और 17 में 549 और 18 में 577 577 और रैंक थी 3501 18 में। बॉस ने नीट में 4 ड्रॉप दिए और बॉस के मतलब 2018 के अंदर 4th ड्रॉप में बॉस के 577 मार्क्स थे और ऑल इंडिया रैंक 3501। तो बॉस अब आप सबसे पहले हम थोड़ा बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं कि बॉस आपके इतने ड्रॉप क्यों लगे और क्या क्या ड्रॉप, किस ड्रॉप में क्या क्या मिस्टेक हुई है, वो सारी आप अपनी शेयर करो कि 15 के ड्रॉप में ऐसा क्या हुआ, 16 के ड्रॉप में ऐसा क्या हुआ, और जिस साल आप सेलेक्ट हुए उसमें आपने ऐसा क्या किया जो पहले वो गलतियाँ कर रहे थे, जो भी गलती कर रहे थे उसके कारण रह रहे थे, उन गलतियों को आपने कैसे ठीक किया। मतलब पहले आप ये बताओ कि किस ड्रॉप में क्या क्या गलती हुई आपसे। जैसे 15 में मैंने तैयारी करी थी, तो 15 में तो यार मतलब मुझे ये नहीं पता था कि क्या पढूं कैसे पढूं। तो जैसे मैं क्या आगरा में तैयारी करी थी, तो मैंने आगरा में मतलब वहाँ पे ना वो आती थी, मतलब ये बुक्स आती है ना, मोटी मोटी किताबें थी, तो यूपी बोर्ड की किताबें ले ली। जैसे मैंने NCERT, मुझे पता नहीं था कितनी NCERT पढ़नी है, क्या करना है। तो 15 की बात है, 15 में 14-15 में तो NCERT का कुछ पता नहीं था, तो वो किताबें ले आया, उनको पढ़ता रहता था। कोचिंग मतलब नीट से थोड़ी आप वो अलग तैयारी थी आपकी। हाँ, मतलब नीट हाँ, नहीं तो फोकस अलग है, मतलब पता नहीं था ना, गाइडेंस नहीं थी। हाँ, मतलब कोई घर से तो था नहीं, मैं पहली बार तैयारी कर रहा था, कुछ पता नहीं था कैसे क्या पढ़ना है। और मतलब कोचिंग भी कोई नहीं थी, मतलब वहाँ पे एक बलूनी क्लासेस चलता है, उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब आपने कोई भी ऐसी प्रोफेशनल कोचिंग नहीं थी, एलन आकाश? नहीं, मैंने आगरा में तैयारी करी थी, ओनली क्लासेस। हाँ, आगरा में मतलब ट्यूशन चलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, और बायो अपने आप कर लो या फिर किसी से पढ़ लो, तो वो था। तो 15 में तो कुछ पता ही नहीं था पढ़ना क्या है, तो 15 में तो कोई गाइडेंस नहीं था, तो प्रॉपर आपने तैयारी ढंग से नहीं की। हाँ, फिर 16 में ठीक है, मतलब 16 में एक बार को मेहनत करी, मतलब ट्यूशन व्यूशन पढ़े तो ढंग से, फिर फोकस करा, तो बायो हाँ, ट्यूशन वगैरह ज्वाइन करे। फिर मैंने मतलब जो NCERT थी बायो की वो भी बढ़िया रट ली, तो बायो वगैरह ठीक हो गई, केमिस्ट्री भी ठीक हो गई। फिर लेकिन फिजिक्स नहीं अच्छी हुई। फिजिक्स 16 में आपने क्या बायोलॉजी को अच्छे से रट लिया, बढ़िया कर लिया। केमिस्ट्री भी ठीक ठाक पढ़ ली। हाँ, 300 के आसपास पहुंच गया मैं बायो में 300 के आसपास पहुंच गए। केमिस्ट्री में भी कितने पहुंच गए थे बॉस? केमिस्ट्री में भी वो 120-130 के आसपास पहुंच गया था। लेकिन फिजिक्स में आपके फिजिक्स में वही 60-70 आते थे, बहुत कम मार्क्स आते थे फिजिक्स में। फिजिक्स अच्छी नहीं थी, फिजिक्स में आपके मार्क्स कम थे, बहुत कम आते थे, मतलब फिजिक्स में नहीं हो पाता था ढंग से, क्योंकि मैथ कमज़ोर थी शुरू से, तो फिजिक्स भी नहीं हो पाती थी अच्छी। तो फिर मैंने मतलब उसमें भी 420 मार्क्स आए, ठीक है। मतलब 17 में मैंने मतलब एक वहाँ पे GT सर करके थे एक टीचर, है ना, 2017 के अंदर। हाँ, 2017 के अंदर आप कितने नंबर थे आपके? 420 तो फर्स्ट ड्रॉप में थे 472। सेकंड ड्रॉप में बॉस के 2016 के अंदर 472 मार्क्स थे। उसमें बॉस के बायोलॉजी के अंदर तो काफ़ी अच्छा स्कोर था, केमिस्ट्री में भी मीडियम था, लेकिन फिजिक्स में कम होने के कारण बॉस 2016 के अंदर भी रह गए। अब बॉस अपना 2017 के अंदर बता रहे। हाँ, 17 में मैंने क्या करा कि फिजिक्स के सर थे एक GT सर करके वहाँ पे आगरा में, तो वो बहुत अच्छी मतलब पढ़ाते थे फिजिक्स। मैंने सुना उनके बारे में, तो फिर मैं उनके पास गया, मैंने सर को बोला, सर कि पैसे वैसे तो मैं दे नहीं सकता, पर मेरे मार्क्स ठीक थे, तो आप पढ़ा दो। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर वो जैसे टेस्ट वगैरह लेते थे, तो टेस्ट में मेरे मार्क्स मतलब सही आते थे, तो उनकी उस टाइम पे फीस 22,000 रुपये लेते थे वो सब्जेक्ट पढ़ाने के, पर मेरे से 3,000 रुपये लिए उन्होंने, तो पैसे नहीं लिए उन्होंने। फिर बढ़िया मतलब पढ़ाया, तो मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी हो गई। तो 2017 में आपने जो गलती हुई थी 16 के अंदर, आपकी फिजिक्स
हाँ फिजिक्स, हाँ फिर मैंने फिजिक्स पे फोकस करा। मैंने बायो और केमिस्ट्री बहुत कम पढ़ी, फिजिक्स मैंने बढ़िया करी। केमिस्ट्री आपको लगता था कि आपको केमिस्ट्री में मेरी ये दिक्कत थी कि केमिस्ट्री में मैंने इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ी थी। मुझे लगता था यार इनऑर्गेनिक कहाँ से पढ़ूँ, क्योंकि कोई टीचर से पढ़ी नहीं थी, अपने आप कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ें, क्या करें, समझ में नहीं आता था। तो फिर वो मतलब फिर मुझे उसमें लगा 17 में कि यार मेरी शायद गलती हो रही है कि इनऑर्गेनिक छूट रही है, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन बहुत आते हैं और कुछ छूट रही है इनऑर्गेनिक। तो उसमें मैंने क्या करा कि इनऑर्गेनिक मैंने फिर एनसीईआरटी रटना शुरू करा, एनसीईआरटी उठाई, क्योंकि हाँ मैंने एलन की टेस्ट सीरीज लेता था मैं, मेजर टेस्ट सीरीज फरवरी में जो आती थी, तो मेजर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी एलन की। तो उसमें मैं देखता था कि यार क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी से उठते हैं, तो मैं फिर एनसीईआरटी पढ़नी शुरू करी। तो 17 में मैंने इनऑर्गेनिक बढ़िया कर ली और मैंने अपना मतलब फिजिक्स भी बढ़िया कर ली जीटी सर के थ्रू। तो मेरे मार्क्स भी बढ़िया आ गए, 549 नंबर आए। तो मुझे लगा यार मतलब बढ़िया हो गया, सिलेक्शन हो गया, मतलब हाँ मतलब आपके 4-5 नंबर कम थे। हाँ मतलब उस टाइम पे तो ऐसे जाता था ना, जैसे 16 में भी 500 ही नंबर गई थी, तो मुझे लगा कितनी बढ़ जाएगी यार, 540 नंबर, हाँ 40 सिलेक्ट तो आराम से हो जाए। तो फिर मैं मतलब वहाँ से मतलब गांव में जैसे मतलब सबको बोल दिया कि यार सिलेक्शन हो गया और बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन जब रैंक आई तो रैंक 11,000, अब मैं 11,000 रैंक देख के इतना चौंक गया कि यार ये क्या हो गया। 16 में तो इतनी कम, हाँ इतनी मतलब मैंने उस रैंक को अपनी 2 बार देखा, मुझे लगा यार ये 11,000 है कि 1100 है। ये कन्फ्यूजन कि यार 1100 तो नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा रैंक कैसे आ सकती है। लेकिन फिर वही है कि मैं मतलब आस नहीं छोड़ी कि यार हो सकता है इसमें। तो मैंने काउंसलिंग कराई उस साल। फिर मैंने काउंसलिंग कराई तो मैं लास्ट में मतलब मॉपअप हुआ था RUH, वो BDS कॉलेज है अपनी जयपुर में, वहाँ अपना हुआ था। तो फिर उसमें मैंने मॉपअप में नहीं मिला मुझे कॉलेज, मतलब 549 पे नहीं मिला, 555 के आसपास गई थी कट ऑफ। तो इतना दुख हुआ ना, मतलब घर वालों को कॉल आया कि क्या हुआ, तो मैंने वहाँ पे कुछ बताया नहीं, मैं ऐसे रोने लग गया। मतलब फिर मैं जब घर पहुँचा ना तो मतलब मम्मी ने थोड़ा बोला क्या हुआ, कोई नहीं अगली साल। मैंने कहा अब नहीं करूँगा मैं तैयारी, और मैं वहाँ पे इतना रोया, मतलब मैं रोता रहा, बस पढ़ा। मतलब 2017 में बस आपने सोचा कि आप सिलेक्ट हो गए, कुछ नंबरों की वजह से आप 2017 में भी रह गए। वो आपका थर्ड ड्रॉप था, उसमें आपने फिजिक्स भी इम्प्रूव की, इनऑर्गेनिक भी इम्प्रूव की, उसके बाद भी आप कुछ नंबरों से रह गए। वो उस टाइम पे तो आपको डिप्रेशन, अरे डिप्रेशन क्या, मतलब मजाक भी उड़ाया होगा वो आपका, मतलब सबने बोला कि छोड़ दे, अपने बस की नहीं है, डॉक्टरी बहुत बड़ी चीज़ है, MBBS में अपने जैसों का नहीं होता यार, अपन मतलब इतना नहीं है, तू टीचर बन जा। हाँ रोज़ मतलब अपने घर वाले बोल रहे हैं, माँ बाप को छोड़ के बाकी सब लोग बोल रहे हैं कि यार ये अपनी चीज़ नहीं है, अपन नहीं कर सकते ये चीज़, मतलब अपने लायक नहीं है। अब बड़े लोग करते हैं, हाँ बड़े लोग करते हैं ये काम, अपने जैसों का थोड़ी ना है, मतलब अपन नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इनको झूठ बोल देता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे को परेशान करेंगे। तो उनको मैंने बोला कि मैं वेटनरी उठा ली, मैंने गाँव वालों को सबको मतलब मैं तैयारी करूँ, और मैंने बोल दिया कि मैं वेटनरी उठा ली है और मैं वेटनरी ले ली, हाँ दिया कि परेशान ना करे, कोई बोले नहीं। पर फिर मैंने मतलब वापस मतलब मैंने तो सोचा था ले ही लूँ सच में वेटनरी, और मेरे नहीं अब नहीं कर सकता मैं तैयारी। लेकिन घर वालों ने बोला कि तू ठीक है वेटनरी ले लेना, पर 1 साल और तैयारी करके देख ले, एग्जाम ही तो देना है, तैयारी तेरी है। मतलब हर स्टेज पे आपका साथ। हाँ मेरे मम्मी पापा सच में मतलब बहुत हेल्प करी, मतलब शुरू से ही उन्होंने बोला कि यार कभी नहीं किया आपको। हाँ नहीं के बाद भी उन्होंने बोला कि एक ड्रॉप और, हाँ एक ड्रॉप और ले, और तेरी कोई गलती नहीं है, मार्क्स बढ़िया हैं, तूने पढ़ाई करी है, और मतलब ठीक है किस्मत में नहीं था, इस बार पक्का हो जाएगा। तो मैं फिर 18 में फिर से गया जीटी सर के पास। जीटी सर को भी बहुत दुख हुआ कि यार तेरा नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला ठीक है तू इस बार कुछ मत देना। तू आपकी फीस 30,000 से 3,000 कर दी, 22,000 से 3,000 करी थी। 22,000 जीटी सर की उस टाइम पे फिजिक्स की फीस 22,000 थी, और सर के लिए 3,000 कर दी। क्यों? क्योंकि सर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी मतलब पुअर थी, मतलब बॉस की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो काफी पुअर थी। इसके कारण बॉस मतलब जीटी सर ने भी उनके नीट 16 के मार्क्स को देख के उनकी फीस भी कम कर दी थी, और 17 में उन्होंने भी सोचा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ 17 में उनको लगा कंफर्म कि हो जाएगा सिलेक्शन, पर हुआ नहीं, तो उन्होंने फिर 18 में कुछ नहीं लिया। फिर 18 में मतलब 18 में आपसे फीस ही नहीं ली। सर ने भी काफ़ी हेल्प किया। हाँ सर ने फिर मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने, और मतलब मार्क्स भी। तो 2017 की बात हो गई। 2017 में वो आपने इनऑर्गेनिक भी अच्छी कर ली, बायोकेमिस्ट्री आपकी ठीक थी, और फिजिक्स भी इंप्रूव कर ली। अब कुछ नंबरों से रह गए। अब 2017 और 2018 के बीच में जिस साल आप सिलेक्ट हुए, उस टाइम पे आपने ऐसा क्या किया कि मतलब अब आपके मार्क्स भी इंप्रूव हो गए, रैंक भी अच्छी हो गई? उस साल भी मैंने तो सेम करा, मतलब मुझे लग रहा था इनऑर्गेनिक में कमी है तो उसको पढ़ता हूँ। फिजिक्स और मतलब फिजिक्स में और ज़्यादा करी। फिजिक्स में 150 नंबर लाया था 18 में, तो मैंने फिजिक्स पे बहुत काम करा। पेपर भी काफी डिफिकल्ट था। हाँ उसमें मैंने 150 मार्क्स। हाँ तो उसमें फिजिक्स को इस लेवल पे कर दिया। हाँ फिजिक्स मैंने इतनी बढ़िया पढ़ी कि सब कुछ, हाँ जीटी सर से मैंने बहुत अच्छा पढ़ा, और फिजिक्स में मतलब दम लगा दी कि मतलब सब कुछ अच्छा है, फिजिक्स की वजह से रह रहा हूँ, तो फिजिक्स में बहुत अच्छा करूँगा, और सब कुछ मतलब फिर हो गया सिलेक्शन 18 में। और बायो में कितने मार्क्स थे वो आपके? बायो में 298 के आसपास थे।
और केमिस्ट्री में अब वो एग्जैक्ट याद नहीं है पर हाँ लेकिन बढ़िया। 577 मार्क्स तो फिजिक्स में आपके 150 जो 2016 में आपके मार्क्स आ रहे थे 70-80 उसको लेके आप डबल कर दिए लगभग आपने, इतनी मेहनत की फिजिक्स में। तो फिजिक्स के लिए बॉस आप हमारे व्यूअर्स को आप मतलब क्या गाइड करना चाहोगे कि फिजिक्स में आपने ऐसा क्या अच्छा किया कि 150 2018 में 150 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 2018 का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था, उस टाइम पे 150 मतलब काफ़ी एक अच्छा स्कोर माना जाता था। फिजिक्स में यार यही बोलूँगा मैं तो कि हमारे टाइम पे तो सबको पता है इतनी हार्ड फिजिक्स आती थी, मतलब ओनली फार्मूला बेस नहीं आती थी, हार्ड आती थी, फिर भी मैं इतने कर सकता हूँ। तो अब तो यार बहुत इजी फिजिक्स आती है, अब तो न्यूमेरिकल आते नहीं है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल मतलब आते हैं क्वेश्चन। बच्चों के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो तो PYQ करो, प्रीवियस ईयर जितना मतलब फॉर्मूले याद करो, अपने नोट्स पढ़ो और प्रीवियस ईयर जितना हो सके लगाओ, प्रीवियस ईयर से हो जाते हैं सॉल्व। और बाकी फार्मूला बेस हैं तो थोड़ी अपनी मैथ की जो कैलकुलेशन है उनको सही कर लो, फार्मूला बेस क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इतनी हार्ड है नहीं। अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो फॉर्मूला अच्छे से पढ़ो, वो ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर्मूले को अच्छे तरीके से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ो और नीट के PYQ पे अच्छे से फोकस करो, क्योंकि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे वापस क्वेश्चन बनते हैं, है ना बॉस। तो ये आपने 2018 के अंदर किया और आपका सिलेक्शन हो गया। तो बॉस इस 4 साल की जर्नी में तो काफी अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। हाँ, अप्स एंड डाउन्स आते थे, यार छोड़ देता हूँ मैं, वेटनरी ले लेता हूँ, या फिर मेरे से नहीं होगी नीट की तैयारी। उस टाइम पे आपने कैसे कोप अप किया? फाइनेंशियल कंडीशन वीक थी तो कई बार आपकी दिक्कतें भी फेस की होगी आपने बॉस? बहुत दिक्कत होती थी यार, मतलब क्या बताऊं, जैसे मैं और मेरा भाई भी है छोटा, मेरा भाई छोटा। बॉस का जो भाई है 2020 बैच में, मेरे ही बैच में वो, लेकिन वो RHS मेडिकल कॉलेज में, उसके कितने मार्क्स थे? हाँ, उसके मार्क्स थे 650 मार्क्स थे 2020 के अंदर, RHS मेडिकल कॉलेज के अंदर है वो, है ना? हाँ, तो जो मेरा भाई था और मैं था, हम दोनों रहते थे, वो भी उस टाइम पे। कहाँ से तैयारी कर रहे थे? आगरा से। वो तो 12th में, मतलब 11-12 था, मैं था उस टाइम। हाँ, तो वो उस टाइम पे 11-12 में कर रहा था वहाँ, और हम दोनों रहते थे। घर से ज़्यादा 4-5 हज़ार आते थे। अब दोनों का मतलब सोच उसमें 4-5 हज़ार मतलब महीने का अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ दोनों का। और दोनों, अब दोनों के इतने पैसे आते थे उसमें, मतलब यही है कि एक टाइम पे एक टिफिन लगा रखा है, दोनों खा रहे हैं उसमें, एक टिफिन में। मतलब आपने मतलब ऐसा टाइम भी फेस किया जब हमारा टिफिन में दोनों खा रहे हो? हाँ, मतलब हमने क्या था, जैसे वहाँ पे एक मेस थी, तो उसमें एक मतलब लड़का था, उससे दोस्ती हो गई हमारी। तो हमने एक टिफिन लगाया और उसको यार थोड़ा बोल दिया कि तेरे को 100 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे, तू 2 रोटी एक्स्ट्रा ले आया कर उसमें। तो जैसे 6 रोटी आती थी, हाँ 6 रोटी आती थी, उसमें हमने बोला भाई 2 रोटी एक्स्ट्रा ले आया कर, तेरे को 100-200 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे। तो एक टिफिन में से काम चलता था, पर मतलब हम उससे डिमोटिवेट नहीं हुए। उससे मुझे आपको ऐसा नहीं लगा कि यार बस इतनी मेरे को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, खाने की भी मतलब दिक्कत हो रही, खाने में भी, तो आपको ऐसा नहीं लगा बस कि क्या मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब खाने की भी दिक्कत हो गई? नहीं, तो उस चीज़ को हमने मतलब ऐसे उससे हम नेगेटिव नहीं लिए ना। आजकल तो लोगों के पास बस इतनी फैसिलिटी है, अच्छे रूम है, अच्छी कोचिंग है, अच्छे बुक्स पढ़ते हैं, सब कुछ है, फिर भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, वो क्या कारण है? नहीं, तो वो मतलब शायद वो जो ज़्यादा फैसिलिटी मिल गई उसकी वजह से नहीं हो पा रहे ना सेलेक्ट। वो ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है, उनको लग रहा है यार हम अपने पास सब कुछ, अपनी किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें लग रहा था यार अपने पास कुछ है ही नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो दोनों को भी कुछ है ही नहीं। हाँ, तो वो भी मतलब मेरा भाई तो बहुत होशियार था, उसने तो मतलब सेकंड ड्रॉप में इतने ले आया, फर्स्ट ड्रॉप में भी उसके 580 मार्क्स थे। 1-2 नंबर से? हाँ, 1-2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से ही रहा था, 581 गई थी। आप दोनों भाइयों के अंदर एक आप 4-5 नंबर से रहे और वो एक बार 1-2 नंबर से रहे, मतलब बाउंड्री पे काफी रहे हो आप। फिर वो 580 थे उसके, फिर बाद में से 650 ले आया, तो उसको शायद SMS भी मिल रहा था, पर हमने काउंसलिंग नहीं कराई ढंग से, तो उसको RUHS मिला। हाँ, और RUHS भी बढ़िया कॉलेज है। सेकंड ईयर MBBS के एग्जाम अभी दिए उसने। तो ऐसे टाइम भी मतलब हमने निकाला बहुत, मतलब ऐसे किसी से 100 रुपये ले लिए, तो 2 दिन मतलब जैसे घर से लेट हो गए 2 दिन पैसे आने में, तो हमने किसी से 100 रुपये मांगे यार कि मतलब थोड़ा 1-2 दिन निकल जाए इससे, और बाकी निकल गया टाइम। काफ़ी क्या, वो 3,500 रैंक थी 2018 के अंदर। वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वीक, उसके बाद वो उसके खाने की प्रॉब्लम हो गई थी कि एक टाइम में एक टिफिन से दोनों खा रहे खाना। क्लासेस बॉयज ने ज्वाइन कर रखी थी, कोई ऐसी अच्छी कोचिंग नहीं थी, ना एलन थी ना आकाश थी, बस बॉस के अंदर एक चीज़ थी, आपके अंदर एक चीज़ थी, मेरे को लग रहा है जुनून था वो। हाँ, डेडिकेशन था कि पढ़ना था, टाइम वेस्ट नहीं करना था, पढ़ना था, और पढ़ते रहते थे। मतलब कि हमेशा मेरा भाई भी पढ़ता रहता था, मैं भी पढ़ते रहते थे। अब खुद के दम पे इतना बड़ा एग्जाम निकालना, नीट 20 लाख बच्चों में कंपटीशन करना बड़ी बात होती है, क्योंकि फिर हमें कोई गाइडेंस नहीं मिला। बिना फैसिलिटी के सब चीज़ें अचीव करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर आदमी तो मतलब यही सोच के परेशान हो जाएगा कि यार हमने खाना नहीं खाया, क्या पढ़ेंगे, चलो जान दे। लेकिन वो उस चीज़ को हमने मतलब एक पॉजिटिव वे में लिया कि यार आज टाइम गंदा है, लेकिन क्या पता डॉक्टर बन के अच्छा हो जाएगा टाइम। आज वो आप फाइनली आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आज आप बहुत अच्छा डॉक्टर बनोगे फ्यूचर के अंदर, ऐसे हम ब्लेसिंग करते हैं।
तो बॉस आपने मेरे को एक वो भी बताया था कि बॉस कई बार आपसे रूम का किराया लेने आते थे तो बॉस आप रूम चेंज कर देते, शिफ्ट कर लेते थे ताकि। हाँ मतलब जैसे एक बार की वो मैंने तुझे बताया था कि एक बार क्या हुआ कि मतलब 1 तारीख को महीना होता था तो अंकल आते थे रेंट लेने के दे देना, लेकिन 10 दिन ऊपर हो गए थे, हमने रेंट दिया नहीं था। पापा को बोला था पापा यार किराया डाल देना, पर पापा बोल रहे थे कि ठीक है चल मैं कल करता हूँ। अब अंकल ने बोला कि आज का ही दिन है वरना कल खाली करा दूंगा। अब ऐसे बोल दिया कि आज का दिन है उसके बाद मैं खाली करवा दूंगा। अब मुझे लगा मतलब मुझे और मेरे भाई को लगा मनोज को कि सुबह यार वो अंकल आएगा परेशान करेगा, तो पढ़ाई तो उस दिन वैसे भी नहीं होनी थी, दिमाग ख़राब रहता। तो हमने क्या करा अपनी किताब विताब उठाई और एक दोस्त के रूम पे चले गए और पापा को बोल दिया कि पापा हम जा रहे हैं दोस्त के रूम पे, आप शाम तक कैसे पैसे कर देना और हम लोग मतलब दे देंगे अंकल को। तो फिर हम चले गए। अब हम सुबह से शाम तक बिना खाए पिए उस दोस्त के रूम पे रहे। उसको दोस्त को बोल दिया कि यार हमारे रूम पे कुछ काम चल रहा है तो आज हम यहीं रहेंगे, सुबह से शाम तक वहीं आराम से पढ़ते रहे, कुछ खाया पिया नहीं, आराम से वहाँ रहे। फिर शाम तक पापा को बोला कि पापा देख लो यार वरना रूम खाली करेगा। तो पापा ने शाम को 6-7 बजे पैसे डाले। फिर हम 6-7 बजे गए अंकल के पास, बोले अंकल यार मतलब हाँ। तो मतलब देख रहे हो आप बॉस की फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने के कारण एक टिफिन में 2 लोग खाना खा रहे हैं और बॉस को मतलब ऐसे रूम का किराया देने में इतनी प्रॉब्लम आ रही थी कि बॉस अपने दोस्त के पास चले जाते थे ताकि किराया थोड़े दिन बाद दे सके। इस कंडीशन के बाद बॉस की ऑल इंडिया रैंक 3500 के आसपास रैंक थी और नीट के अंदर 577 मार्क्स 2018 के अंदर, ये काफी बेहतर स्कोर था। तो बॉस की मतलब बातों से मुझे ये लग रहा है कि एक बॉस के अंदर एक तो डेडिकेशन काफी अच्छे लेवल का था, दूसरी बात बॉस ने आपने मतलब जो आपकी कमियां थी उनको इम्प्रूव किया। मतलब मैंने देखा आपके फिजिक्स में 2016 में कम थे तो आपने फिजिक्स पे इतना ध्यान दिया कि 2018 के अंदर 150 मार्क्स स्कोर किया, मतलब कमियों पे आपने अच्छे से काम किया। तो अब बॉस आप मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करूं कि मतलब फिजिक्स में किसी इंडिविजुअल कोई जो नीट 2023 देगा या 2024 देगा उसको मतलब फिजिक्स के अंदर क्या करना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे। फिजिक्स में आपके 150 मार्क्स से थोड़ा गाइड करो कि फिजिक्स में स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए कोई भी नया स्टूडेंट है। फिजिक्स में स्टेप बाय स्टेप यही है कि यार फिंगरप्रिंट लगाओ, फिंगर टिप्स जो आती हैं वो लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, बुक्स तो उसमें एनसीईआरटी हाँ क्वेश्चन ज़्यादा लगाओ। एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है, थ्योरी से कोई मतलब नहीं है। थ्योरी ओनली जो आप भी जैसे फिजिक्स वाला है आपकी या फिर एलन में हो, आप जीसीआई में हो, जिस भी कोचिंग में हो, आप वो नोट्स इतने बढ़िया टीचर है, सब नोट्स पढ़ाते हैं, वो नोट्स पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ, वो उससे हाँ क्वेश्चंस पे फोकस करो। बिना क्वेश्चन के फिजिक्स में कुछ नहीं होने वाला। रिलेवेंट क्वेश्चन होने चाहिए, हाँ मतलब ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट भी मत लगाओ, नहीं इतना कोई मतलब नहीं है। ओनली ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड लगाने तो एक बार कोई IIEEE के लगा लो, हाँ बस IIT तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब बॉस फिजिक्स में ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले क्या करो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एलन, आकाश या फिर किसी भी कोचिंग की मॉड्यूल से, उसके बाद अच्छे से फॉर्मूला पढ़ने के बाद मॉड्यूल मत पढ़ो, मॉड्यूल में ज्यादा टाइम जाएगा। हाँ मॉड्यूल कॉन्सेप्ट तैयार कर लो, नहीं तो मॉड्यूल क्या जरूरत है, मॉड्यूल में ज्यादा देर रखा होगा, टाइम पास होगा, फालतू अपने टीचर के नोट्स पढ़ो। टीचर के नोट्स हाँ बहुत हैं। उसके बाद नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो, क्योंकि ये बात काफी टॉपर्स भी बताते हैं, मैंने खुद ने भी नीट के प्रीवियस सोल्व किए थे और बॉस भी ये बोल रहे हैं कि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। तो मैं आप मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि नीट के 2013 से लेकर 2022 तक आप सारे क्वेश्चन सोल्व करो और जो गलत हो क्वेश्चन उसको वापस देखो और उन क्वेश्चन को वापस सोल्व करो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कोई गलत हुआ उसको आप छोड़ रहे हो और उसको रहने देते हो, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। जो क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है उसको अच्छे से देखिए, उसका कॉन्सेप्ट पढ़े और फिर आगे बढ़े। ऐसा फिजिक्स में करना चाहिए। और बायोलॉजी में बोझ आप क्या करना चाहिए? बायोलॉजी में देख हमारे टाइम पे तो क्या होता था कि बाहर से भी क्वेश्चन आते थे, आजकल तो ओनली एनसीईआरटी पढ़नी है। बाकी हमने जब दिया था तो 17, 18, 16 में हाँ तो बाहर भी आता था। तो मैं तो क्या करता था कि जैसे मैंने एनसीईआरटी थी, पर जो बाहर से मुझे लगता था वो इधर उधर से मैंने अपने एनसीईआरटी में लिख लिए थे। अच्छा। हाँ तो मैं वहाँ से पढ़े थे। लेकिन अब तो ये साफ एनसीईआरटी पढ़ो, कुछ पढ़ना ही नहीं है, ओनली एनसीईआरटी पढ़ो, घोट के पी लो, 10 बार 15 बार जितनी बार पढ़नी है पढ़ो, लाइन टू लाइन रट लो। अच्छा, बोस 2 साल से बायोलॉजी टीचिंग भी कर रहे हैं, बोस जूलॉजी की फैकल्टी भी है, मैंने जूलॉजी पढ़ाया था, इंस्टीट्यूट में बोस पढ़ा भी रहे। तो बोस का कहने का मतलब है कि बायोलॉजी में उस टाइम पे तो क्या था कि आउटसाइड क्वेश्चन भी आते थे, तो बोस जो आसपास का कंटेंट होता था उसको एनसीईआरटी में लिख देते थे। लेकिन अब बोस ये बोल रहे हैं कि बायोलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, बायोलॉजी के अंदर अच्छा स्कोर हो जाएगा बायोलॉजी। हाँ मैं खुद जब जूलॉजी पढ़ाता हूँ बच्चों को तो साफ बोलता हूँ भाई मेरा सब्जेक्ट है जूलॉजी, मैं कहीं से भी कुछ भी लिखा रहा हूँ वो मतलब नहीं है, तुम एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है मैंने तो लिखा दिया, मुझे तो इंस्टीट्यूट वाले ने बोला है कि आप बाहर से थोड़ा बहुत पढ़ाओ बच्चों को, एक्स्ट्रा पढ़ाओ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, आप तो एनसीईआरटी पढ़ो बस। एनसीईआरटी पढ़ो ताकि मैं जो समझा रहा हूँ उसे एनसीईआरटी समझ आ जाए। और केमिस्ट्री में क्या करना चाहिए? केमिस्ट्री में जैसे 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। फिजिकल में वही फिजिक्स वाला काम करो, फुल क्वेश्चंस लगाओ, फॉर्मूले के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस रटो, वो फॉर्मूले रटो और क्वेश्चंस लगाओ। ऑर्गेनिक है, सर के जो नोट्स हैं जिस भी आप टीचर से पढ़ रहे हो उसके नोट्स पढ़ो बस। इनऑर्गेनिक में ओनली एनसीईआरटी पढ़ो, किसी पे भरोसा मत करो, कोई कुछ भी पढ़ा रहा है उसको छोड़ो, ओनली एनसीईआरटी पढ़ो बस। मतलब
बोस ये कहना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस भी कोचिंग से आप नोट्स पढ़ रहे हो, नोट्स के थ्रू आप मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना नोट्स के अच्छे से समझ नहीं आती। और इनऑर्गेनिक में फुल्ली एनसीईआरटी। मेरी भी कई बार रिकमेंडेशन रही है कि इनऑर्गेनिक जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड आती है, तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़नी चाहिए। और फिजिकल में फिजिक्स की तरह है, तो फॉर्मूला जितने ज्यादा पढ़ के फॉर्मूला क्वेश्चंस लगाओ, हाँ क्वेश्चन सोल्व करें। जी आप कहना चाह रहे हो बोस। तो बोस ने काफी अच्छे तरीके से हमें बताया कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे पढ़नी चाहिए। तो बोस आप मुझे ये बताओ कि आज के टाइम पे बोस क्या हो रहा है कि जो नीट 23 या 24 का जो भी एग्जाम दे रहे हैं, वो क्या है कि सोशल मीडिया से ऑनलाइन जितना टीचिंग इतनी बढ़ गई। आपके टाइम पे तो बोस आपके पास मोबाइल नहीं होगा, मोबाइल भी आपके पास कीपैड वाला होगा, कुछ भी नहीं था, मोबाइल नहीं था, कीपैड वाला भी नहीं था, कीपैड नहीं था हमारे तो पास। आप अभी लोगों के पास मोबाइल है, सारे दिन मतलब इंटरनेट पे पढ़ना चाहते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं और 3 घंटे टाइम वेस्ट करते हैं, या फिर किसी अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या मतलब अपनी गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस टाइम पे बॉस उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि अपने गोल पे ही रहे वो फोकस। यार मतलब अगर डेडिकेट रहना है अपने, मतलब तुम्हें बनना है डॉक्टर अगर, मतलब तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो कि यार उन्होंने हमें भेजा है यहाँ पे तैयारी करने के लिए, तो मतलब उनके तरफ देखो कि वो कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपने, मतलब ठीक है जो पैसे वाला है वो तो ठीक है, लेकिन जो गरीब हैं वो तो बेचारे कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ करके ही पैसे भेजते हैं। तो उनके पेरेंट्स के बारे में सोचो यार, उन पे क्या बीतती है जब सिलेक्शन नहीं होता, तो फिर भी वो भेजते हैं वापस तैयारी करने के लिए तुम्हें कि 1 साल और कर ले। तो बस उनके बारे में हाँ उनका भरोसा मत तोड़ो यार, सबसे बड़ी बात ये है। बाकी तुम्हें जो मौज मस्ती करनी है वो तो एमबीबीएस के बाद करनी ही है, एक बार एमबीबीएस में आ जाओ फिर कॉलेज में करनी है। कॉलेज में थोड़ा कर सकते हैं क्योंकि कॉलेज में थोड़ी फ्रीडम होती है, उस टाइम पे तो फोकस्ड होना चाहिए। उस टाइम पे तो मेहनत करनी ही है, मतलब मेहनत करो यार, टाइम निकालो। ठीक है मतलब इतना नहीं पढ़ सकते तो 10 घंटे तो निकालो कम से कम पढ़ने के लिए, फिर थोड़ा बहुत मोबाइल चला लो, टहल लो, घूम लो, संडे को एग्जाम के बाद थोड़ा टाइम पास कर लो, सब कर लो, लेकिन प्रॉपर फोकस रहो। तो बोस आपके साथ भी कभी हुआ ऐसे, आप भी कभी डिस्ट्रैक्ट हुए अपने गोल से? डिस्ट्रैक्ट होते थे, लेकिन हमारा यार फिक्स था, हम क्या है 6 दिन पढ़ते थे बढ़िया, तो हम लगता था यार 6 दिन पढ़ लिए, चलो संडे को मूवी देखेंगे, तो एग्जाम के बाद संडे को मूवी देख लेते थे, ऐसा था आपका। लेकिन 6 दिन बढ़िया पढ़ते थे। कभी नहीं गर्ल्स मैंने मतलब स्टोरी भी बता देते बोस, वो शेयर करो। अब वो तो क्या है कि मतलब जैसे अब एक मतलब लड़की थी, तो क्लास में जब मैं पढ़ता था उस टाइम पे मुझे क्या है क्वेश्चन पूछने आ जाती थी, तो वो उसने बोल भी दिया कि यार मतलब मुझे तू पसंद है। तो मैंने बोला यार अभी तो मतलब कुछ ही नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मुझे ओनली मतलब सिलेक्शन लेना है, उसके बाद इतना फोकस थे उस टाइम सच में करना है मुझे, एक ही चीज चाहिए सिलेक्शन। मेरा 17 में भी 3-4 नंबर से रहूं और मैं वो 18 के अंदर सिलेक्शन चाहिए, कोई मतलब नहीं था। उसने वो क्या करती थी, जैसे उसने मेरे से नंबर मांगा, तू अपना मेरे को नंबर दे, तो मैंने कहा यार मैं फ़ोन नहीं रखता। तो मेरा एक दोस्त था जेडी, जोगिंदर नाम था, उसके पास फ़ोन रहता था, वो मेरे पड़ोस वाले रूम में रहता था, तो उसको कॉल कर देती थी कि अमन से बात करा। अब मैं उसको इतना समझाया कि यार मेरे को नहीं बात करनी है, तू मत लाया अगर फ़ोन, और मैं सच में मतलब मुझे मतलब यार सिलेक्शन लेना है और टाइम पास नहीं करना। आपने इस तरह से फोकस रखा, मतलब इतने फोकस थे आपको कि मतलब इन चीज़ों से मतलब नहीं था। तो मतलब बॉस की ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन आप इतनी वीक, मतलब बॉस डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं हो रहे, तो आप खुद बताओ कि सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। 2018 के अंदर वही हुआ, 2018 के अंदर AR 3501 के साथ बॉस का बहुत ही अच्छी तरीके से सिलेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि बॉस के अंदर डेडिकेशन था, फोकस था, और अपनी जो मतलब फाइनेंशियल कंडीशन वीक थी उसको लेके मतलब बॉस ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि कभी नेगेटिव वे में नहीं लिया उस चीज़ को, उसको पॉजिटिव वे में लिया कि मैं कैसे और बेहतर कर सकता हूँ उसको। वो तो मतलब ठीक है, मतलब हर कोई करोड़पति थोड़ी होता है यार, मतलब नीचे आदमी इतने नीचे से उठ के आते हैं ऊपर, फिर डॉक्टर बनेंगे तो अपने आप फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी। तो बॉस के साथ आज हमारा बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन रहा, बॉस ने अपनी सारी बातें अच्छे से शेयर की। तो मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूँ बॉस ने क्या बोला। सबसे पहले बॉस ने ये बोला कि नीट की जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको फोकस रहना चाहिए, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। दूसरी चीज बॉस ने ये बोली कि फिजिक्स के अंदर क्या करना है, अच्छे से फॉर्मूला पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो नोट्स से, उसके बाद नीट के PYQ अच्छे से सोल्व करो। बायोलॉजी के अंदर क्या करो, उस टाइम पे तो क्या बाहर से भी आते थे, अब ओनली NCERT को अच्छे से पढ़ो। NCERT के अंदर डायग्राम्स, सारी लेबलिंग्स, और डायग्राम पे क्वेश्चन खूब आते हैं, तो डायग्राम बढ़िया करो। हाँ, लेबलिंग वगैरह हो गई, कोई भी रिएक्शन हो गई, NCERT की हर एक चीज पढ़नी अच्छे से। और केमिस्ट्री के अंदर क्या है कि फिजिकल केमिस्ट्री में तो फॉर्मूला से क्वेश्चन सोल्व करो। इनऑर्गेनिक के अंदर NCERT अच्छे से पढ़ो, और ऑर्गेनिक के अंदर टीचर के नोट्स पढ़ो, और अपने गोल पे टिके रहो। तो जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या पता फ्यूचर में अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले, हम ही अपने चैनल पे उसका क्यों ना अपना टारगेट एम्स बना के रखो, एम्स बनाओ, टारगेट एम्स बनाओ, बड़ा टारगेट रखो, तो बड़ा अच्छे से अच्छा कॉलेज मिलेगा। एम्स नहीं मिलेगा मौलाना आजाद मिलेगा, टारगेट हमेशा एम्स रखो, टारगेट हमेशा बड़ा रखो। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।
कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि मेरे को नेक्स्ट नीट का कोई भी एस्पिरेंट, एमबीबीएस का कोई एस्पिरेंट कोई भी ये वीडियो को देख रहा है तो ये बता सकते हो कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, और कोई भी आपका सुझाव हो या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर